नमस्कार, मैं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं विवेक मैथ पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 मैथ केसी सिन्हा बुक एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे की ओर सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए थे और आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे की ओर सॉल्व करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे को तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का एक बोल रहा है कि एक 2 into 3 अवयव बनाइए जिसका अवयव aij = i + 2j द्वारा प्रदत्त है। हमको ऐसा एक 2 into 3 का अवयव बनाना है जिसका अवयव दिया गया है। तो ये जो 2 into 3 दिया है, ये कोटि दिया है, माने इस कोटि का हमको एक अवयव बनाना है। ये 2 into 3 क्या दिया है, हमारा कोटि दिया है जिसमें 2 क्या होना चाहिए, रो, पंक्ति और 3 कॉलम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक अवयव को मान लेते हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले यहाँ पर पहले मान लेंगे माना अवयव a = पहले हम 2 into 3 ऑर्डर का एक अवयव मान लेते हैं। माना a = जैसे a11, a12, a13, a21, a22, a23, ये कितना ऑर्डर का है, तो 2 into 3 ऑर्डर का है जिसमें 2 पंक्ति है और 3 कॉलम है। पंक्ति क्या होता है, जो पहरे हो वो क्या होता है, पंक्ति होता है, और जो खड़े हो वो क्या होता है, कॉलम होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 into 3 अवयव बनाइए जिसका अवयव दिया गया है। तो हम 2 into 3 का अवयव मान लेते हैं। अब इसका अवयव क्या दिया है, हमारा अवयव दिया है aij, क्या दिया है, i + 2j। तो इस अवयव से हमको इस अवयव का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो होता है आई क्या होता है, ये पंक्ति होता है, सॉरी ये क्या होता है, पंक्ति होता है, और जे क्या होता है, ये स्तंभ होता है। तो हम पहले a11 का मान निकालेंगे। तो a11 का मान कैसे निकालेंगे, हम इस अवयव में हम यहाँ पर 1 जो दिया है यानी कि पहला रो और पहला कॉलम, यानी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। a1 का मतलब क्या होता है कि ये पहला पंक्ति या पहला रो कॉलम। तो इसमें मान रखेंगे a11 का, तो क्या हो जाएगा, आई के जगह पर 1 हो जाएगा, 1 + 2, और जे का जगह पर क्या है, 1 है। तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 into 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह a12 का मान निकालेंगे। तो a12 = क्या हो जाएगा, आई की जगह पर क्या रखेंगे, 1, और जे के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 into क्या हो जाएगा, 2। तो कितना 2 × 4 1 5 हो जाएगा। और इसी प्रकार a13 का मान निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, a13 का मान आई की जगह पर 1 + 2 into जे की जगह पर क्या है, 3 है। तो कितना हो जाएगा, 2 into 3 6 + 1 7 हो जाएगा। और इसी प्रकार क्या निकालेंगे, a21 का मान निकालेंगे। a21 क्या है, ये जो दिया है, ये पंक्ति आई का मान दिया है और ये जे का मान दिया है, और अवयव क्या दिया है, i + 2j दिया है। तो आई की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और जे की जगह पर 1 रखेंगे। तो क्या है, 2 + 2 into जे का मान क्या है, 1 है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 1 जो 2 और 2 4 हो जाएगा। इसी प्रकार a22 का मान निकालेंगे। तो ए की जगह पर आई की जगह पर क्या है, 2 है, 2 + 2 into जे की जगह पर क्या है, 2 है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा। इसी प्रकार a23 का वैल्यू निकालेंगे। तो कितना निकल जाएगा, आई जो पंक्ति दिया है 2 और कॉलम 3 है, तो 2 + 2 into जे की जगह पर कितना है, 3 है। 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा। तो ये तो हमारा निकल गया, अवयव निकल गया। अब इस अवयव को जिसका इसका मान आए उसमें हम रख देंगे, तो हमारा एक अवयव बन जाएगा 2 into 3 का। तो चलिए आगे हम इसको मिटाते हैं और इसमें रख दे रहे हैं मान को। ये इसमें जगह तो खाली है, यहाँ पर कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, a = क्या हो जाएगा, a11 का मान कितना आया है, a11 का मान कितना आया है, 3 आया है, a12 का 5, a13 का 7 आया है। इसी प्रकार सब मान को यहाँ पर रख दे रहे हैं। 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए अभी a = 2 नहीं है, 3 है, 3 5
7 और क्या है A21 कितना है 4 6 8। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा 2 इंटू 3 ऑर्डर का एक अवयव बन गया। जो क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक 2 इंटू 3 अवयव बने जिसका अवयव AIJ इक्वल टू I प्लस 2J द्वारा प्रदत्त है। तो यही हमारा क्या निकल गया, अवयव A निकल गया जो 2 इंटू 3 का है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं। अब इसको मिटा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 को हम सॉल्व करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो 2 है ना वो सेम एक ही जैसा है। जो 3 का 1 हम बनाया है सेम उसी प्रकार ये भी बनेगा। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मान लेंगे, एक कोई अवयव मान लेंगे। माना अवयव A इक्वल टू क्या मान लेंगे, इसमें क्या मानना है 3 इंटू 2, यानी कि 3 पंक्ति होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो उसी प्रकार इसको मान लेंगे अवयव 3 इंटू 2 का मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 का बन गया, यानी कि इसमें 3 पंक्ति है और 2 कॉलम है। माने इसी प्रकार जिस प्रकार ये 3 का 1 बना है सेम उसी प्रकार 3 का 2 ही बनेगा। उसमें क्या था कि 2 इंटू 3 का बना था और इसमें 3 इंटू 2 का बनाना है। और जिसका अवयव क्या दिया है, अवयव हमारा क्या दिया है AIJ। अवयव क्या दिया है AIJ इक्वल टू क्या दिया है मोड के अंदर 1/2 मोड I माइनस 3J। सेम उसी प्रकार में सेम उसी प्रकार निकालेंगे जिस प्रकार हम 3 का 1 बना है सेम उसी प्रकार 3 का 2 भी बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हम A11 का मान निकालेंगे। तो जहाँ 1/2 हो जाएगा ये A11 का मान निकालेंगे। तो ये जो दिया है फर्स्ट पहला रो पहला कॉलम, A11 का मतलब होता है कि ये जो दिया है ये पहला रो और ये पहला कॉलम। तो I की जगह पर 1 रखेंगे और J की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो रखिए I की जगह पर 1 माइनस 3 इंटू J की जगह पर 1 है तो कितना हो जाएगा 1/2 मोड के अंदर 1 माइनस 1 में 3 जाएगा कितना -2 हो जाएगा। लेकिन मोड के अंदर है तो मोड से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है प्लस हो जाता है। मोड के अंदर देखिए मोड का क्या है कंसेप्ट, देखिए मोड क्या होता है। अगर मोड के अंदर प्लस रहेगा तो इससे क्या हो जाएगा मोड 5 हो जाएगा। लेकिन मोड के अंदर माइनस रहता है और बाहर निकलता है तो प्लस हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो मोड के अंदर -2 आया है तो ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 से 2 करते तो कितना आ गया, यानी कि A11 का मान हमारा 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार हम A12 का भी मान निकालेंगे। A12 क्या हो जाएगा तो 1/2 I की जगह पर क्या है 1 है तो 1 रखेंगे। 3 इंटू J की जगह पर कितना है 2 है क्योंकि A12 है तो 2 रखेंगे 3 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ 1 3 दूना 6 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना होगा 1/2 1 माइनस 6 -5 आ गया। लेकिन माइनस आ जाएगा मोड के बाहर निकालते हैं माइनस होता है तो प्लस होता है और प्लस होता है प्लस होता है तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो कितना आ गया 5/2 हो गया। ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं A21 का मान निकालते हैं। तो एक साइड में हम लिख लेते हैं हमारा जो भी जितना मान आया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइड में कि A11 कितना है हमारा मान, A11 का मान आया है 1, A12 का मान कितना आया है 5/2 आया है। अब इसको मिटा कर क्योंकि जगह तो नहीं है इसमें, इसको मिटा कर हम और निकाल रहे हैं A21 का मान निकाल रहे हैं। तो देखिए अब क्या निकालना है हमको A21 निकालना है। तो ठीक उसी प्रकार निकलेगा ये। तो A21 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा I की जगह पर क्या रखेंगे अवयव क्या है हमारा अवयव को मिटा दिया हम AIJ है। तो अवयव क्या है 1/2 मोड के अंदर I माइनस 3J है। तो क्या निकालना है हमको A21 निकालना है, यानी कि ये होता है ये I का मान है और ये J का मान है। तो 1/2 I की जगह पर क्या है 2 है -3 इंटू J की जगह पर क्या है 1 है। तो कितना हो जाएगा 1/2 मोड के अंदर 2 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लेकिन मोड के अंदर माइनस होता है और उसको बाहर निकालते हैं तो प्लस में होता है तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यानी कि 1/2 आ गया हमारा A21 का मान। और ठीक इसी प्रकार A22 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 मोड के अंदर I की जगह पर 2 हो जाएगा -3 इंटू 2 J का मान भी 2 है तो कितना हो जाएगा 1/2
2 और -6 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 में से 6 गया तो -4, और मोड के जब बाहर निकलता है, जब मोड में माइनस होता है उसको बाहर निकालते तो प्लस में होता है, तो कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 आ गया। तो हमारा A21 का मान कितना आ गया 1/2, और A22 का मान कितना आ गया तो 2 आ गया। ठीक इसी प्रकार हम A31 का भी निकालेंगे। तो देखिए A31 का क्या हो जाएगा, तो 1/2 मोड के अंदर क्या है I, अवयव जो हमारा दिया है अवयव AIJ दिया है अवयव 1/2 I - 3J। तो A3 I की जगह पर क्या है 3 है, तो 3 - 3 इंटू J की जगह पर 1 है, तो 1/2 उसको सॉल्व करेंगे तो 3 तरीके 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये A31 का मान 0 आ गया। और क्या निकालेंगे A32 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 मोड ऑफ 3, I का मान कितना है 3 ना है, और J का मान 2 है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 3J है तो 3J को रहेगा और J का मान रखेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो 1/2 3 में से 6 गया कितना हो गया 3 - 6, तो कितना हो गया 1/2 3 में 6 गया -3, लेकिन बोर्ड के बाहर निकालेंगे तो प्लस में होता है, तो यानी 3/2 आ गया। अब इस सब को मान को जितना हमने मान निकाले हैं, तो A31 कितना आया है 0 आया है, और A32 3/2 आया है। अब जो अवयव निकाले हैं इस सब अवयव को यहाँ पर रख देंगे तो हमारा क्या एक अवयव बन जाएगा, जो क्वेश्चन में बोल रहा था वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम रख दे रहे हैं इसको मान को उठाकर। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः A क्या था हमारा A11 का मान कितना आया है 1, A12 का मान कितना है 5/2 आया है, और A21 का मान कितना है तो 1/2, A22 का मान कितना है 2 आया है, A31 का मान कितना है 0, A32 का मान कितना है 3/2 आया है। तो यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा 3 × 2 का अवयव बन गया, जो क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक 3 × 2 अवयव की रचना करे, जिसका अवयव ये दिया था, तो ये हमारा निकल गया। अब इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एक 3 × 3 अवयव की रचना करे जिसके अवयव निम्न प्रकार से हैं। तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे बनेगा। उसमें क्या था कि उसमें 2 × 3 ऑर्डर का कोटि दे रहा था, और इसमें 3 × 3 का दिया है, तो ठीक उसी प्रकार बनाएंगे। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 करेंगे, सबसे पहले सॉल्व 1 करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 × 3 का कोटि का एक अवयव की रचना करना है जिसके अवयव दिया गया है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना अवयव A = 3 × 3 का एक अवयव मान लेते हैं, मैट्रिक्स मान लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्या कर लिए हम 3 × 3 का एक अवयव मान लिए हैं। अब इस अवयव का हमको सबका अवयव का वैल्यू निकालना है। इस अवयव के सहायता से ये जो दिया है इसमें अवयव दिया है, इस सब का वैल्यू निकाल कर इसमें रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा 3 × 3 का अवयव निकल जाएगा। तो चलिए ये दिया है अवयव क्या दिया है AIJ = I × J दिया है। तो अब सबसे पहले A11 का वैल्यू निकालेंगे। A11 क्या हो जाएगा, तो I की जगह पर ये होता है, I का वैल्यू होता है और ये J का वैल्यू होता है। तो I की जगह पर 1 रखेंगे और J की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 × 1 कितना आ जाएगा 1 हो गया। अब A12 का मान निकालेंगे, तो I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, तो कितना आ जाएगा 2 हो गया। A13 निकालेंगे, तो I की जगह पर 1 और J की जगह पर 3, तो कितना हो गया 3। इसी प्रकार A12 का भी निकालेंगे। A12 कितना हो जाएगा, तो I की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 × J की जगह पर 1, तो 2 × 2 हो जाएगा। A12 निकालेंगे, तो I की जगह पर 2 और J की जगह पर 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 4। A23 निकालेंगे, तो I की जगह पर 2 और J की जगह पर 3, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम A31 का मान निकालेंगे।
तो आई की जगह पर 3 और जे की जगह पर 1, तो कितना हो गया 3। ए 3 2 का मान निकालेंगे तो आई की जगह पर 3 और जे की जगह पर 2, कितना हो गया 6। ए 3 3 का मान निकालेंगे तो आई की जगह पर 3 और जे की जगह पर 3, 9 हो गया। ये तो हमारा पूरा अवयव का मान निकाल दो, इस अवयव को इसमें रख देंगे तो लिखेंगे तो अवयव ए इक्वल टू A11 का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, A12 का मान 2 आया है, A13 का मान 3 आया है, A21 का मान 2 आया है, A22 का मान 4 आया है, A23 का मान 6 आया है, A31 का मान 3 आया है, A32 का मान 6 आया है, A33 का मान 9 आ गया। यही क्या हो गया हमारा 3 × 3 का अवयव हो गया। तो चलिए अब 2 को देखते हैं। 4 का 2 को भी सॉल्व करेंगे इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार बनेगा, सिर्फ अवयव को चेंज करना है। इसमें अवयव को चेंज किया है और उसी प्रकार सेम इसी प्रकार बनेगा। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है 4 का 2, इसमें सिर्फ अवयव को चेंज किया है। अवयव क्या दिया है इसका, अवयव ए आई जे क्या दिया है आई माइनस जे, यानी इसमें सिर्फ अवयव को घटा देना है। तो निकालेंगे A11 कितना आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। A12 का मान निकालेंगे तो 1 - 2 = -1 आएगा। A13 निकालेंगे तो 1 - 3 कितना हो गया -2 आएगा। A21 निकालेंगे तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1। A22 का मान निकाल 2 में से 2 गया 0, क्योंकि आई का मान भी 2 है और जे का मान भी 2 है, तो 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा। A23 निकालेंगे तो 2 - 3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार A31 निकालेंगे, आई का मान 3 है और जे का मान 1 है, तो 3 में से 1 गया 2। A32 निकालेंगे तो आई का मान 3 और जे का मान 2, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। A33 निकालेंगे तो आई का मान भी 3 है और जे का मान 1, इसलिए 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः अवयव A इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ इसका मान रखना है उसको इस मान को रख देंगे, वही हमारा अवयव निकल जाएगा। तो A11 का मान कितना निकाले हैं 0 आया है, A12 का मान -1 आया है, A13 का मान -2 आया है, A21 का मान कितना आ गया है 1, A22 का मान 0 आया है, A23 का मान -1, A31 का मान 2 आया है, A32 का मान 1 आया है, A33 का मान 0 आया गया। यही क्या हो गया हमारा 3 × 3 का अवयव निकल गया। अब ठीक इसी प्रकार 4 का 3 भी इसी प्रकार बनेगा। ये चलिए 4 का 3 को हम बनाते हैं। तो देखिए इसमें इसका क्या दिया है अवयव 4 का 3, सिर्फ उसी में मान लेंगे, माना अभी A इक्वल टू इतना 3 × 3 का सिर्फ इसी पर मानेंगे इसको भी। सिर्फ अवयव क्या दिया है A I J क्या दिया है 2i - 3j। अब A11 का मान निकालेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे, A11 का निकालेंगे तो क्या होता है, यानी कि A11 का मतलब क्या होता है कि पहला पंक्ति और पहला कॉलम, पहला पंक्ति और पहला कॉलम, इसका मतलब यही होता है। तो i का मान भी 1 है और j का मान भी 1, तो 2 × 1 - 3 × 1 कितना हो जाएगा 2 × 1, 2 - 3 × 1 कितना हो जाएगा, 2 में से 3 गया -1 आ जाएगा। A12 निकालेंगे तो 2 × 1 - 3 × 2, तो 2 में से 6 जाएगा तो -4 हो जाएगा, क्योंकि i का मान 1 है और j का मान कितना है 2 है, तो 2 × 1 - 3 × 2 हो जाएगा, तो 2 में से 6 जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार वो A13 निकालेंगे तो 2 × 1 - 3 × 3 हो जाएगा, तो 2 में से 9 जाएगा तो -7 हो जाएगा। A21 निकालेंगे तो 2 × 2 - 3 × 1 कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा। A22 का मान निकालेंगे तो i का मान 2 और j का मान भी 2, तो 2 i की जगह पर 2 - 3 × j की जगह पर 2, तो 4 में से 6 गया तो -2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार A31 का मान निकालेंगे तो i की जगह पर कितना है 3 और j की जगह पर 1 है, तो 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा। तो A32 निकालेंगे अब 2 × 3 - 3 × 2
6 में से 4 गया, 6 में से 6 गया, 0 हो जाएगा, क्योंकि आई की जगह पर 3 रखेंगे, 3 6 माइनस जे की जगह पर 3 6, तो 6 में 6 का 0 हो गया। अब ए 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 माइनस 3 × 3, 3 × 3, तो 6 में से 9 गया तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये 3 है और ये क्या है, 2 है। तो ये तो पूरा हमें अवयव निकाल दिए, इसका एलिमेंट निकाल दिए। अब इस अवयव का मान इसमें रख देंगे, यही हमारा क्या अवयव हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः अवयव A = A11 का मान कितना आ गया, इसके जगह पर रखेंगे A11 का मान कितना आ गया, -1 आया है। A12 का मान कितना आया है, तो -4 आया है। A13 का मान कितना आया है, -7 आया है। A21 का मान कितना आया है, तो 1 रखेंगे। A22 का मान कितना है, तो -2। A23 का मान कितना आया, 3। A23 का मान कहाँ निकाले हैं, A23 का मान तो छूटिए गया। A23 का मान निकालें तो कितना आ गया, तो 2 × 2 - 3 × 3, तो 4 में से 9 गया तो हम कितना आ गया, -5 हो जाएगा। 4 में से 9 गया -5, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। और A31 का मान 3 आया है, A32 का मान 0 आया है, A33 का मान -3 आया है। यही क्या हो जाएगा, 3 × 3 का अवयव हो गया, -5 है। यही क्या हो जाएगा, हमारा अवयव हो निकल गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। 4 का 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 भी सेम इसी प्रकार इसको भी मानेंगे। यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसी प्रकार मानेंगे। माना है अभी A = इतना, ये इसको मान लेंगे अभी 3 × 3 का। अब इसका अवयव क्या दिया है, अवयव AIJ क्या दिया है, I + J। ये सिंपल है, इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पुट कर दे रहे हैं। तो लिख देंगे, तो A = A11 का निकालेंगे तो I की जगह पर 1 रखेंगे और J की जगह पर कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। A12 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। A13 का मान निकालेंगे तो 1 + 3 4 हो जाएगा। A21 का मान निकालेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। A22 का मान निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। A23 का मान निकालेंगे तो 2 3 5 हो जाएगा। A31 का मान निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। A32 का मान निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। A33 का मान निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा 3 × 3 का अवयव निकल गया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में।